अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूनिवर्सल गोट फार्म से मैं राना काशिफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बकरी के बच्चे कमज़ोर क्यों पैदा होते हैं, उसकी असल वजह क्या है। वीडियो शुरू करते हैं भाईजान। अक्सर हम देखते हैं कि बकरी का बच्चा जब पैदा होता है तो वो बहुत कमज़ोर होता है, सीधा खड़ा नहीं होता, दूध नहीं पी पाता, तो हम फ़ौरन उसका दूध बदल देते हैं या ये समझते हैं कि माँ का दूध ठीक नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं असल मसला दूध नहीं बल्कि माँ के पेट में पलने वाले बच्चे की खुराक की कमी है। आज मैं बताऊंगा कि बच्चा कमज़ोर पैदा होने की क्या क्या वजूहात हैं, हमारी क्या क्या गफलतें हैं जिस वजह से बकरी का बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है आखिरी दिनों में माँ की खुराक, मतलब प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में बकरी को कौन सी खुराक देनी चाहिए। दोस्तों, जब बकरी हामला होती है तो पहले 3 महीने बच्चे का वज़न बहुत कम बढ़ता है, लेकिन चौथे और 5वें महीने में बच्चा तेज़ी से बढ़ता है और तीनों की हो गया। यही वो वक्त होता है जब बकरी को ज़्यादा तवानाई, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और मिनरल्स की सख्त ज़रूरत होती है। मगर हम इसी वक्त बकरी को वही आम चारा या घास वगैरह जारी रखते हैं। नतीजा बच्चा माँ के पेट में पूरी तरह डेवलप नहीं होता, कमज़ोर पैदा होता है, बाज़ दफ़ा तो वो अंदर ही डेड हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा राज है, वो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है मिनरल्स और विटामिन्स की कमी। याद रखें, बच्चा माँ के जिस्म से तमाम मिनरल्स और विटामिन्स लेता है। अगर बकरी को आपने रोज़ाना मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम पाउडर, विटामिन डी और नमक का ब्लॉक नहीं दिया तो इसके जिस्म से कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। बच्चा हड्डियों से कमज़ोर पैदा होता है, पैदाइश के वक्त वो ठीक तरह से खड़ा नहीं हो पाता। तो इसलिए आप अपनी बकरी को आखिरी 45 दिनों में 50 से 70 ग्राम मिनरल मिक्सचर लाजमी प्रोवाइड किया करें। इसके अलावा हर 15 दिन बाद विटामिन डी का इंजेक्शन लाजमी अपनी बकरी को आप लगाया करें। अब आते हैं बकरी की खुराक, जो मेन चीज़ है। बहुत से फार्मर ये समझते हैं कि आखिरी महीने में ज़्यादा खुराक देने से बकरी का पेट फूल जाएगा और बच्चा निकलने में, बच्चा पैदा होने में बकरी को मुश्किलात होंगी। तो भाईजान, ये आपकी गलतफहमी है। असल बात यह है कि खुराक आप बदलें, मिकदार नहीं बदलें। सब्ज़ चारे के साथ आप खुशक चारा लाजमी इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा आप अच्छा वंडा इस्तेमाल करवाएं, जिसमें 2-4 अजनास आप मिलाकर वो वंडा खुद भी घर तैयार कर सकते हैं और दिन में 2-3 दफ़ा उसे ताज़ा साफ़ पानी मुहैया करें। ये जो खुराक आप देंगे ये बकरी के पेट में जो बच्चा है उसे मजबूत बनाएगा। चौथा पॉइंट है वो ये है कि बकरी की डिवर्मिंग करना। अगर बकरी के जिस्म में पेट के कीड़े हों तो बच्चे को खुराक सही तरह से नहीं पहुंचती। इसलिए आप प्रेगनेंसी के 3रे महीने में बकरी की डिवर्मिंग लाजमी करें, सेफ डोज के साथ, जो कि वेटरनरी स्टोर से बआसानी मिल जाती हैं। बकरी को वक्त पर इंजेक्शन वगैरह लगाएं ताकि बकरी कमज़ोर बच्चे पैदा ना करें। तो भाईजान, इस बात पे आप ध्यान दें कि बच्चा जब कमज़ोर पैदा होता है तो उसका दूध बदल देने से काम नहीं चलेगा।
اصل بات ہے کہ آپ بکری کو خوراک اچھی دیں. ماں کی خوراک اچھی کریں گے تو بچہ صحت مند پیدا ہوگا. اگر ماں صحت مند ہوگی تو بچہ آٹومیٹکلی صحت مند ہوگا. آخری 45 دنوں میں بکری کی خوراک پر خاص دھیان دیں، یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ ان اصولوں کو فالو کریں گے تو ہر بچہ ماشاءاللہ دگنے وزن کا اور صحت مند پیدا ہوگا. دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں الگ سے بکری کی خوراک پر ایک شیڈیول کے ساتھ ویڈیو بنا دوں تو آپ کومنٹس میں لکھیں یس، تاکہ میں اگلی ویڈیو مکمل چارٹ کے ساتھ بنا سکوں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.